मेरा रेल कर्मचारी है कि उनको जो है तबाह करके मानेगा। मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट की भी जो है यूनियन, सेंट्रल की भी यूनियन, सभी लोग मेरे साथ में है। 24 में हम मोदी जी को देश में आने नहीं देंगे, सरकार नहीं चलाने देंगे। रेल कर्मचारी जिस दिन चढ़ जाएंगे उस दिन इनको उखाड़ फेंक देंगे। और अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, एक भी सीट जीत जाएं, जो कहो वो मैं हार जाऊं। कोई सुनवाई नहीं करे। हम लोग बहुत त्रस्त हैं इस सरकार से, इतना त्रस्त हैं कि पूछे मत। जो रिटायर्ड अभी एनपीएस कर्मचारी मेरे हुए हैं उनका इतना बुरा हाल है आज की स्थिति में कि पूछे मत। आने वाले समय में भी जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके साथ ही ऐसा ही व्यवहार होता चला जा रहा। अगर ये एनपीएस वापस नहीं किया गया तो बहुत ही बुढ़ापा समय बहुत खराब आने वाला कर्मचारियों का। हमारा एक ही नारा है, ओपीएस हक हमारा है और हम सरकार को झुका के ही मानेंगे। डरना क्या, मरना तो है ही है बुढ़ापे में। अब डरना क्या है? अभी रिटायर होंगे, उसके बाद मरना है, भूखे मरना है। अभी मर जाएं, अभी मार दो। जब तक जीतेंगे नहीं, संघर्ष करते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में हूं और यहाँ पर पीछे आप देख पा रहे तस्वीरें हमारे सवारी डिब्बा कारखाना आलमबाग लखनऊ। जस्ट बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। साफ तौर पे आप बैनर पे देख पा रहे हैं, एनपीएस रद्द करो, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो, महंगाई भत्ते की रुकी हुई तीनों किस्तें के एरियर का भुगतान करो। लगातार ये मुहिम बड़े लंबे समय से चली आ रही। प्रदर्शन होता है ग्राउंड स्तर पे, आपने देखा लगातार प्रदर्शन जारी है, आवाजें बुलंद की जा रही हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री 9 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं। जमीनी हकीकत आप देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम लोग लगातार पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी ठोस कदम इनके फेवर में नहीं। जनवरी 1 को आपने देखा ट्रक यूनियन ने जो आंदोलन किया, स्टार्ट ही हुआ था, 12 घंटे नहीं बीतते बैकफुट पे सरकार। लेकिन ये आंदोलन जो लगातार चलता चला आ रहा है, क्या सरकारी कर्मचारी होने की वजह से ही इनके ऊपर दबाव है? बात करेंगे और समझेंगे ये पुरानी पेंशन बहाली की जो बात जो लगातार चल रही है, आखिर सरकार मान क्यों नहीं रही है और क्या दिक्कतें हो रही हैं। सर, पहले आपसे, नाम आपका? सर, दिनेश यादव नाम है, असिस्टेंट सेक्रेटरी यू आर्मू से हूँ। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। कोई सुनवाई नहीं करे। हम लोग बहुत त्रस्त हैं इस सरकार से, इतना त्रस्त हैं कि पूछे मत। जो रिटायर्ड अभी एनपीएस कर्मचारी मेरे हुए हैं उनका इतना बुरा हाल है आज की स्थिति में कि पूछे मत। आने वाले समय में भी जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके साथ ही ऐसा ही व्यवहार होता चला जा रहा। अगर ये एनपीएस वापस नहीं किया गया तो बहुत ही बुढ़ापा समय बहुत खराब आने वाला कर्मचारियों का। इस पे अगर ये सरकार जाग नहीं रही तो हम लोग, अगर मान लिया मेरा मुद्दा तो मैं तो ठीक है सरकार ने, बाकी सरकार चेंज करने काम करूंगा। मैं इस सरकार से बहुत दुखी, हमारे एम्प्लॉय हैं, सारे एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय, सारा परिवार इनके विरोध में वोट डालेंगे हम लोग। सारा कर्मचारी, रेल का, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय है, सब हम लोगों के साथ में है। खुलकर बोल रहे, डर नहीं लगता है? सर, डरना क्या, मरना तो है ही है बुढ़ापे में। अब डरना क्या है? अभी रिटायर होंगे, उसके बाद मरना है, भूखे मरना है। अभी मर जाएं, अभी मार दो। क्या मरना है? मरना तो है ही है। आपका नाम क्या है? सतीश को मिश्रा। प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं हो रही। ये ऐसी गवर्नमेंट ये है, ये उद्योग प्रतियोगी गवर्नमेंट है, न कि ये किसी कर्मचारी की है। मेरा निवेदन यही है कि एक बार विधायक या 4 बार विधायक होने पर उनको पेंशन मिलती रहती है, लेकिन यदि आदमी 60 साल नौकरी, 30 साल नौकरी करने के बाद यदि वो रिटायरमेंट होता है यहाँ से, तो क्या उसको जो है पेंशन मिलने के हकदार नहीं है? लेकिन आंदोलन तो लंबे समय से करते आ रहे हैं। मोदी जी 9 साल बेमिसाल भी कह रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग को बैठना पड़ रहा है। लेकिन करें क्या? जब भाई मोदी जी मान नहीं रहे तो क्या किया जाएगा? करें, अरे मानने ही मानेंगे तो आने वाले जो है इलेक्शन में और उनको औकात मालूम हो जाएगी क्या है। रो पड़े कर्मचारी हमारे, रो पड़े। भाई मान लीजिए कि जो है नहीं होगा तो आने वाले इलेक्शन में उनको औकात मालूम हो जाएगी क्या है। चैलेंज कर रहे हैं? यस, बिल्कुल। मेरा रेल कर्मचारी है कि उनको जो है तबाह करके मानेगा। मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट की भी जो है यूनियन, सेंट्रल की भी यूनियन, सभी लोग मेरे साथ में है। बड़ी प्लानिंग कर ली है मतलब? यस। आगे क्या प्लानिंग है? आप लोग महिलाओं को क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू चक्रवर्ती है। हम सहायक मंडल मंत्री यूआरएमओ महिला विंग की ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी भी हैं।
ये लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। 24 में जब चुनाव जब नजदीक आया, एक बार फिर से आप लोगों ने मुहिम शुरू की है, आगे क्या प्लानिंग? क्योंकि 24 में हमें आने नहीं देना। अगर हमारी पुरानी पेंशन शुरू नहीं हुई तो हम कर्मचारी उनको आने नहीं देंगे। ये हम लोगों की एकजुट मुहिम है कि हम लोग कोई वोट नहीं देंगे और 24 में हम मोदी जी को देश में आने नहीं देंगे, सरकार नहीं चलाने देंगे। दो बड़े आंदोलन हुए, आपने देखा ट्रक ड्राइवर्स ने ही जनवरी के शुरुआत में ही, नए साल के शुरुआत में ही एक आंदोलन शुरू किया था। 12 घंटे में ही सरकार बैकफुट पे आती है और आप लोग का लंबे समय से चलता चला आ रहा है, क्यों नहीं सुन रही, क्या मानती? उन्होंने हम लोगों को एक हिंदू धर्म का वो झुंझुना पकड़ाया हुआ है कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, सारे हिंदू हम पे मोहित हो जाएंगे मंदिर बनवाने पे। तो इसलिए थोड़ा सा हिंदू लोग जो है एक भावनात्मक रूप से झुक जाते हैं। लेकिन ऐसा जो हम कर्मचारियों के साथ वो भेदभाव कर रहे हैं कि विधायकों को पेंशन दे रहे हैं, सबको पेंशन दे रहे हैं और सरकारी कर्मचारी होने का हम लोगों को एक सजा दे रहे हैं कि हम लोग को एनपीएस में रखा है। तो लेकिन अब हम लोग इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होंगे। अब हम लोग जो है ये डिसाइड कर लिया है हम लोगों ने कि हम आने वाले 2024 के चुनाव में अगर उन्होंने हमारी पेंशन लागू नहीं करी, पुरानी पेंशन, तो हम लोग कोई भी उनको वोट नहीं देंगे और उनको सत्ता में नहीं आने देंगे। लेकिन हर बार बात तो होती, कर कुछ भी लो, आएगा तो मोदी ही। देखिए आंदोलन पे बैठे हुए ये सस्ती लोकप्रियता पे काम करते हैं, उद्योगपतियों के हित में काम करते हैं। आज कहते हैं देश की जीडीपी बढ़ रही है, आम आदमी से पूछो उसके पास रोजगार नहीं है। जीडीपी बढ़ रही है उद्योगपतियों की और उसी के हित में ये काम करते हैं। ये हमारे जो कर्मचारी हैं ये आम की तरह चूस के 60 साल में बाहर फेंक देंगे। 1000-2000 रुपये पेंशन में क्या होता है, जिसके लिए हम लोग आंदोलित हैं। सरकार सो रही है, लेकिन हम लोग जो आपने अभी एक ट्रक का उदाहरण दिया कि ट्रक ड्राइवर्स ने जो की है, क्योंकि उन्होंने सारे रोड जाम कर दिए। हम लोग कर्मचारी हैं, अनुशासित ढंग से अपना आंदोलन चलाते हैं, हम लोग अहिंसक ढंग से अपना आंदोलन चलाते हैं। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, कब तक सरकार सोएगी? आप कुएं पे जहाँ देखेंगे रस्सी बाल्टी से निकाला जाता है, पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है। इसी तरह हम लोग इसी तरह संघर्षरत रहेंगे और एक दिन सरकार को झुका के मानेंगे, अपनी मांगे मनवा के मानेंगे। हम लोग जो है दृढ़ संकल्पित हैं और अपने आंदोलन के लिए। ये सभी कर्मचारी हैं, लगातार प्रदर्शन पे रहे हैं, बड़ा आंदोलन किया। लेकिन अगर बात की जाए संसद भवन की, तो राहुल गांधी के साथ क्या हुआ जब अडानी की तस्वीर दिखाई, सब जानते हैं। संजय सिंह के साथ क्या हुआ जब उन्होंने आवाज बुलंद की, सब जानते हैं। उसके बाद 147 सांसद भी बाहर किए गए हैं। क्या लगता है सरकार को बैकफुट पे ला पाएंगे? देखिए, सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग कोई भ्रष्टाचार में तो लिप्त है नहीं। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे वो डरते होंगे। हम लोग कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, हम लोग श्रमिक हैं, हम अपना यहाँ श्रम बेचते हैं और उसके एवज में जो हमको पैसा मिलता है उससे हम अपना खर्च चलाते हैं। पेंशन एक सभी कर्मचारियों का नौकरी के बाद का एक सहारा होता है और नौकरी के बाद का सहारा अगर आप अपने लिए सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से करते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य अगर पूर्ण रूप से देखते हैं, तो भारत सरकार को ये चाहिए कि जो कर्मचारी हैं, जो उनके ही अंग हैं, भारत सरकार को चलाने वाले कर्मचारी उनके अंग होते हैं। और अगर आपका अंग जो है सही से काम नहीं करेगा तो सरकारें कैसे काम सही से करेंगी? तो इसलिए हम लोग ने कई सालों से धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। हमारी मांगों का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर किया है। उन्होंने कमेटी बनाई है, उन्होंने कहा है कि जो है हम आपकी मांगे मान रहे हैं, हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर के तौर पे अब जो हम लोगों को जो परेशानी होती है वो हम उनको बताते हैं कि हमारे कर्मचारी जब रिटायर हो जाते हैं, अभी एनपीएस में भी कुछ लोग जो है 10 साल की सेवा करते हैं, कोई 12 साल की नौकरी करके जो है रिटायर हो रहा है, तो या किसी का एक्सीडेंट हो गया। बातें तो बढ़िया होती, लेकिन चुनाव के बाद वो जुमले में तब्दील हो जाती है, जानते हैं कि नहीं? सैटेलाइट चैनल पे बोला जाता है, नेता बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोलते हैं और यहाँ पे भी लोग तय करेंगे कि ये जुमला है कि ये हकीकत। नेता यहाँ पे भी आते हैं, जब वोट मांगते हैं तो हम लोग से भी कहते हैं कि हम आपकी 8 सीएल की जगह 12 सीएल करवा देंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, आप किसी ना किसी का तो साथ देंगे ही। अब इस बार आप इस पार्टी से हैं, अगली बार आप उस पार्टी से हो गए। कर्मचारी भी क्या करता है कि चलो ठीक है भाई, नेताजी ने कहा है, राजनाथ सिंह जी ने कहा है, यहाँ आके क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हम 8 की सीएल आपकी 12 कर देंगे, इन्होंने कहा नहीं हम 12 करवा देंगे। अब बाद में आप ना करें तो 4 सीएल के लिए क्या करेंगे? कोई की क्या करेंगे आप?
अब हम लोग 24 तो- का चुनाव नजदीक है। हाँ, चुनाव से धरना प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। चुनाव अपनी जगह पे है और धरना प्रदर्शन हमारा अपनी जगह पे है। हम नेताजी अपनी तो फिर आएंगे ना। हाँ आएंगे, बिल्कुल आए। हम अपनी मांगे जो है वो अपना अनुशासित दायरे में रह के हम उसको जो है मनवाने का काम करेंगे, और हम लोग को ऐसा विश्वास है कि आने वाली भारत सरकार हमारी बात मानेगी, और जो इसमें कमी बेसी रह जा रही है पेंशन में, हमको ओपीएस जो है चाहिए है। कर्मचारियों की मेन मांग है कि हमको ओपीएस चाहिए, हमको न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। उसको भारत सरकार जो है रद्द करने का काम करेगी भविष्य में। रद्द करने का काम। आपका नाम? मेरा नाम शशांक सिंह है, डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट। शशांक जी युवा है, भविष्य का देख रहे हैं, एक बार फिर से सरकार आ जाती है तो, क्योंकि 9 साल बेमिसाल लाल किले के प्राचीर से कहा जाता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है। ये सरकार बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, हम लोग देखते हैं, रोज न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो युवा हैं, अधिक से ज्यादा जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं है। ठीक है, बेचारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोडों पे अभी पढ़े लिखे लोग जो है रिक्शा चला रहे हैं या और कोई छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बोला भजिया तलो। तो ये कोई ऐसा नहीं होता है सरकार का नियम। ठीक है, उनको नौकरी देना पड़ेगा, और नौकरी के साथ साथ जो हम लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, युवा हैं, एनपीएस में है, ठीक है, हमको कोई भी उसका प्रॉफिट नहीं है, हमें कोई भी उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, हमें ओपीएस चाहिए। हम उसी के आगे लड़ रहे आगे हैं। आगे देखिए, आप लोग युवा हैं, एक युवा पीढ़ी भी इसमें आ चुकी है और वो फेस करेगी आगे। या सीनियर्स आपके बैठे हुए हैं, एक लंबा दौर देख चुके हैं। सरकार की बात करें तो सरकार आते जाते देख रही है। ये जो दौर, जिस समय आप इस समय नौकरी कर रहे हैं, इस दौर के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से कर्मचारी परेशान है, युवा परेशान, अभी आपने ही बोला, और आपने भी फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उस संघर्ष को लेकर के अगर जोड़ा जाए तो क्या कहेंगे जो चल रहा है? ये संघर्ष पहले से चला आ रहा है, जब से ये एनपीएस लागू हुआ है तब से हमारे पुराने जितने भी लोग साथी हैं वो तब से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम लोग के हाथ में है चीजें, और हम लोग भी उस चीज के लिए पुरजोर तौर पे अनशन पे बैठे हुए हैं, और अनशन करते रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है, और हम खुल के उस चीज का विरोध करेंगे, लेकिन अपने दायरे में रह के। क्योंकि एक बात और, आंदोलन हमेशा हुआ, सड़कों पर भी उतरे, सब कुछ करके देख लिया, क्या इस बार तस्वीरें बदलेंगी? इस बार हमको उम्मीद है कि तस्वीरें बदलेंगी, क्योंकि अब ये राष्ट्रीय स्तर पे ये हमारा जो अनशन चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। ठीक है, तो उसकी जो चीजें हैं वो सरकार तक जा रही हैं, और सरकार बहुत हद तक हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार भी है। उस पर हमारा क्या कहते हैं डिस्कशन भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन हम जब तक मनवा नहीं लेंगे, जब तक हम यहीं अनशन में बैठेंगे। सरकार को मतलब बैकफुट पे लाने की पूरी तैयारी है आपकी? बिल्कुल, हमारा एक ही नारा है, ओपीएस हक हमारा है और हम सरकार को झुका के ही मानेंगे। हर बार यही प्लानिंग होती है, एक बार फिर से प्लानिंग है, अब की क्या नया है? जब तक जीतेंगे नहीं तब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं संघर्ष करते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे देखिए, रेल का चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, क्या कहें? जब सर हम लोगों को ओपीएस नहीं मिलेगी तो आखिरी रास्ता हमारे लिए यही बचा हुआ है, अब इस रेल का चक्का जाम होगा। आखिरी रास्ते की शुरुआत कब से? बस हमारे बड़े नेता जब हम लोगों को हरी झंडी देंगे तो हम लोग भी अपनी फुल फ्लैश तैयारी में हैं। देश भर में बड़ी प्लानिंग हो चुकी है। उससे हमें नहीं मतलब, हमको अपनी रेल से मतलब है। रेल हम चलाते हैं तो इसका डिसीजन भी हम ही लेंगे। हम कैसे काम करते हैं ये सिर्फ हम हमारे साथी जानते हैं, बाकी और कोई नहीं जानता। इस अंदर की व्यवस्थाएं इतनी जर्जर हैं कि बस कब कौन सी दीवार आपके सर पे आके गिर जाए कुछ पता नहीं है। कह नहीं सकते, सिर्फ सह सकते हैं। बस, लेकिन अब सहेंगे नहीं, अब जवाब देने का टाइम आ गया है। तो जिस समय हमारे बड़े नेता जवाब देंगे तो इस बार हम लोग सड़कों पे भी उतरेंगे। और सड़कों पर भी उतराई। देखिए, काफी सीनियर दादा बैठे हुए हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हो, समझते हैं। दादा, आपका नाम? अरे हम बोल नाम बता दे से। सुरेश यादव। सुरेश जी, काफी दौर देखे आपने, सरकारें आई गई, ये जो दौर चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे, और आगे आने वाला भविष्य अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या देखते हैं? अब ये रेल कर्मचारी हैं, इतनी वोट है, ये कहते हैं कि इनके आने से वोट देने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार बोलती है। लेकिन अगर ये रेल कर्मचारी जिस दिन चढ़ जाएंगे उस दिन इनको उखाड़ फेंक देंगे, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, एक भी सीट जीत जाएं, जो कहो वो मैं हार जाऊं। बैलेट पेपर से अगर चुनाव करा लें। नाराजगी दादा बहुत है। चलिए ठीक है, हम तो अपने न्यू पेंशन के लिए
बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग को बुढ़ापा के लिए कहने मतलब सहारा मिले बस। सहारा मिले बस। तो ये देख रहे हैं लगातार पीछे तक के यहाँ पे तमाम कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं लगातार। अगर हम बात करें तो प्रदर्शन चलता चला आ रहा है। आपने देखा कितने सारे प्रदर्शन हमने कवर किए, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि अभी तक के सरकार इन लोग की मांगे नहीं मानी है। और सबसे बड़ी बात ये, प्रदर्शन होता रहा लेकिन इन लोगों की ने अपनी आवाज बुलंद की। एक बार फिर से 2024 आ चुका है, इसी में लोकसभा चुनाव है और सभी ने चैलेंज कर दिया है, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो वोट की चोट देने का काम सरकार करेंगे और सभी सड़कों पर भी उतरेंगे। देखने वाली बात होती है क्या कुछ होने वाला है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।